हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में रोली थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स को देखा था, तो आज हम लोग रोली थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई रोली थ्योरम। रोली थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बटे 2 दिया गया है। तो आपको बताए थे इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे तो इंटरवल वाले वैल्यू को ए और बी का वैल्यू मानते हैं, यानी कि ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और बी का वैल्यू पाई बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी का वैल्यू पाई बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। तो एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन दिया है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कराएंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन वन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वन कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस और माइनस माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालते हैं, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर सी लिखेंगे, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी के इक्वल आया है। इसके बाद आपको बताए थे कि ए बी का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के बाद एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर ए लिख देंगे, तो एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। ए का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे। ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो एफ 0 इज इक्वल टू साइन ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे प्लस कॉस ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे माइनस वन इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है माइनस वन, तो प्लस 1 से माइनस 1 कटाएंगे इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर बी लिख देंगे। एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बी प्लस कॉस बी माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। बी का वैल्यू पाई बटे 2 के इक्वल दिया है, यानी कि बी के प्लेस पर पाई बटे 2 लिखेंगे, तो ये बी के प्लेस पर पाई बटे 2 लिखेंगे इज इक्वल टू साइन बी के प्लेस पर हो जाएगा पाई बटे में 2 प्लस कॉस बी के प्लेस पर हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस 1 साइन पाई बटे 2। साइन पाई बटे 2 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है, तो साइन पाई बटे 2 के प्लेस पर 1 लिखेंगे। इसके बाद प्लस कॉस पाई बटे 2 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, तो प्लस 0, इसके बाद माइनस 1 है, तो प्लस 1 से माइनस 1 कटाएंगे इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ बी का वैल्यू 0 के इक्वल है, एफ बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल आया, एफ बी का वैल्यू 0 के इक्वल आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे, और जब भी एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाए तो एफ ए का भी वैल्यू 0 के इक्वल है, एफ बी का भी वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी कि एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद लिखते हैं फॉर रोली थ्योरम। रोली थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। रोली थ्योरम के लिए आपको 3 कंडीशन बताए थे। फर्स्ट कंडीशन होता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर π/2 लिखेंगे। तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर π/2 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ए का वैल्यू 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर π/2 लिखेंगे। ए के प्लेस पर 0 और बी के प्लेस पर π/2 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन आपको बताए हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल होता है। तो थर्ड कंडीशन लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए और एफ बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 के इक्वल है। इसके बाद बताए थे जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे तो एफ डैश सी का वैल्यू निकाले हैं, एफ डैश सी का वैल्यू निकाले हैं cos सी माइनस साइन सी। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे cos सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो cos सी इज इक्वल टू साइन सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद 1 इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड में cos सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो साइन सी बटे में cos सी, तो साइन सी बटे में cos सी का वैल्यू tan सी के इक्वल होता है। तो साइन सी बटे में cos सी के प्लेस पर लिखेंगे tan सी लिखेंगे। तो tan सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 tan π/4 का वैल्यू होता है। tan π/4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। tan π/4 का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो tan c इज इक्वल टू 1 के प्लेस पर लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो tan से tan हटाएंगे तो c इज इक्वल टू π/4 का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि जब भी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो c का एक वैल्यू आएगा और c का जो भी वैल्यू आएगा हमेशा ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स करना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे c इज इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 0 लिखेंगे और बी का वैल्यू π/2 लिखेंगे। तो ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे और बी के प्लेस पर π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 और π/2, 0 का मतलब होता है 0 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो 180 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 90 होगा, यानी कि c इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 180, 180 में 4 से डिवाइड कराएंगे तो 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री बिलोंग्स टू 0 टू पाई इज इक्वल टू 180 बटे में 2 90 के इक्वल हो जाएगा। तो एक बात देखेंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री आता है, यानी कि c का वैल्यू बिलोंग्स किया है ओपन इंटरवल 0 टू 90 में। इसके बाद लिखेंगे 10 रोली थ्योरम वेरीफाइड, 10 रोली थ्योरम वेरीफाइड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2 सेकंड एग्जांपल है वेरीफाई रोली थ्योरम। रोली थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन क्लोज्ड इंटरवल 1,3 दिया गया है। तो आपको बताए थे इंटरवल के अंदर जब भी वैल्यू दिया रहे तो उस वाले वैल्यू को ए और बी का वैल्यू मानते हैं।
ए का वैल्यू 1 के इक्वल होगा और बी का वैल्यू 3 के इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, इसके बाद बी इज इक्वल टू 3 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद आपको बताए थे सबसे पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे dx होता है। एफ डैश एक्स का मतलब dy बटे में dx होता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का करेंगे। तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। आप अपने से इसको अच्छी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस 1 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3। इसके बाद आपको बताया है प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सेकेंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन x माइनस 3 का करेंगे, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो थर्ड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म और सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 3x अब माइनस 2x माइनस 5x अब माइनस और माइनस प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 3x अब माइनस 1x माइनस 4x अब माइनस माइनस प्लस 3। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद x माइनस 1 में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 3x अब माइनस माइनस प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। इसके बाद माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 9x 9 में माइनस 3x करेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 6 और 3 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एफ डैश सी का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स के प्लेस पर सी लिखेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर अब माइनस 12c और प्लस 11 के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताया है एफ डैश सी का वैल्यू निकालने के बाद एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे, एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस 1 आई इंटू ए माइनस 2 आई इंटू ए माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 दिया गया है तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो एफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 आई इंटू 1 माइनस 2 आई इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। तो f1 का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो एफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू 0। इसके बाद एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे, एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस 1 आई इंटू बी माइनस 2 आई इंटू बी माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। बी का वैल्यू 3 दिया गया है तो बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो एफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 आई इंटू 3 माइनस 2 आई इंटू 3 माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 माइनस 3 में से 3 को कटाएंगे तो 0 के इक्वल होगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर टोटल वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो एफ बी का वैल्यू भी 0 के इक्वल है तो एफ बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। आपको बताए थे एफ डैश सी एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे।
एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाए, तो एफ ए का भी वैल्यू 0 है, एफ बी का भी वैल्यू 0 है, तो एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाए। इसके बाद लिखते हैं फॉर रोलिथ थ्योरम। फर्स्ट लिखेंगे रोलिथ थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे, तो ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3 लिखेंगे, ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे और बी के प्लेस पर 3 लिखेंगे। थर्ड कंडीशन होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे जब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसके बाद लिखते हैं देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का वैल्यू देखेंगे तो एफ डैश सी का वैल्यू आया है 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म में तोड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का रूल होता है, सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू होता है -12 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3 आई इंटू सी का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 144 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 132, तो इसका वैल्यू 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, अब 14 में से 13 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू 12 के इक्वल हो जाएगा। हमको वैल्यू बताना है सी का, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा +12, इसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर डी का वैल्यू 12 लिखेंगे। 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 लिखेंगे 12 के प्लेस पर, और डिवाइड में 2 आई का वैल्यू 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है, और रूट अंडर 3 और डिवाइड में 2 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 3 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो c का वैल्यू निकालने के लिए एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। टेक पॉजिटिव साइन लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 3 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो टेक नेगेटिव, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस रूट अंडर 3 और डिवाइड में 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे कि जो भी c का वैल्यू आएगा हमेशा ओपन इंटरवल a और b के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो c इज इक्वल टू 6 प्लस रूट अंडर 3 बटे में 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और b का वैल्यू 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 6 प्लस रूट अंडर 3 बटे में 3 1 और 3 के बीच में बिलोंग्स करता है। इसके बाद c का वैल्यू दिया गया है 6 माइनस रूट अंडर 3 बटे में 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे, इसके बाद b के प्लेस पर 3 लिखेंगे, तो 1 और 3 के बीच में 6 माइनस रूट अंडर 3 बटे में 3 बिलोंग्स करता है। तो जब भी c का वैल्यू a और b के बीच में बिलोंग्स करे, इसके बाद लिखते हैं लास्ट में 10 रोलिथ थ्योरम वेरीफाइड। आज हमने
रोली थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।